वेलकम माय डियर कैंसर कर्क राशि। ये आपके लिए ये नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट की रीडिंग है। माय डियर कैंसर कर्क राशि, आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। माय डियर कर्क राशि, आप मेरे चैनल में आए और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सो माय डियर कर्क राशि, जो आपके रिलेशनशिप अगर नो कांटेक्ट में है या तो लो, मतलब या तो कांटेक्ट है ही नहीं या कांटेक्ट बहुत मिनिमम है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, आगे टूट जाएगा, रहेगा, इस तरीके से अगर है, या कांटेक्ट है ही नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, प्यार तो फील करते हो पर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या फ्यूचर है, क्या होगा आगे। तो हम नवंबर मंथ की रीडिंग करने जा रहे हैं, ठीक है? तो नवंबर मंथ में आपके लव रीडिंग में नो कांटेक्ट रीडिंग है ये कर्क राशि कैंसर के लिए, पर ध्यान रखना जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और जनरल होने की वजह से ये अलग अलग तरीके से रिजोनेट करेगी। हो सकता है कि थोड़ा थोड़ी थोड़ी पार्ट आपसे रिजोनेट ना भी करे, तो जितना आपसे रिजोनेट करे उतना उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है? सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स शुरुआत में ही है तो बहुत अच्छा है, इसका अलग से मीनिंग बता देती हूँ। रोमांटिक प्रपोजल, ऑफर, ठीक है? ये सब लिखा हुआ है, मैं उसी के ही बोल रही हूँ। वैसे तो मुझे पता है, फिर भी आपको बोल रही हूँ। फॉलोइंग योर एक्शन लेना, फॉलोइंग मतलब अपने दिल तक पहुंचना, ठीक है? बहुत ही अच्छी जेंटल बिहेवियर, मतलब शरीफ, बहुत ही अच्छा, सॉफ्ट, है ना, सॉफ्ट हार्टेड, ऐसे इंसान जो कि रोमांटिक प्रपोजल लेके जा रहा है। अब ये वाला है, जा रहा है इसलिए बोल रही, कुछ घोड़े पे सवार है, ठीक है? घोड़े पे सवार जब होता है तो क्या होता है कि एक वो होता है, फास्ट की बात करता है, जल्दी जल्दी, अरे बाप रे ये भी फास्ट है। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एक स्पीड, मतलब बहुत स्पीड से कुछ बताता है। क्या क्या स्पीड से है कि ये भी स्पीड, ये भी स्पीड। अगर आपके रिलेशनशिप में माय डियर कैंसर, अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ रुक गया था, कुछ थम गया था, कुछ स्लो हो गया था, तो अभी आने वाले उनके दिल में ऐसा है कि जल्दी आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं बस जल्दी से जाएं और जल्दी से प्यार के प्रपोजल दें और सब ठीक हो जाए। ये वाला दोनों मिलके बोल रहे हैं। एट ऑफ स्वर्ड्स, एट ऑफ स्वर्ड्स ऐसा ऐसा कार्ड है, मैं आपको बताती हूँ। ये ट्रैप्ड फील करना, आइसोलेटेड फील करना, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बांध दिया है, आंखें भी बांध दिया है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हाथ पैर बांध दिए ताकि मैं एक्शन ना ले सकूं। ऐसा आइसोलेटेड, ऐसा लगता है कि बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा आगे, क्या हो, क्या करे क्या ना करे। रेस्ट्रिक्टेड फील करना, विक्टिमाइज्ड, मतलब कुछ ऐसे है उनको किसी ने बांध के रखा है, किसी ने, इस टाइप का फील करना कि क्वीन ऑफ कप्स, मैच्योर्ड इमोशनल फीमेल, ठीक है? ऐसा ये एनर्जी ऐसा है, आप जेंडर पे मत जाना, ऐसा ऐसा है कि जिसमें अंदर अगर आपके पार्टनर मेल है तो उनके अंदर फेमिनिटी, प्यार के मामलों में फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है? फेमिनाइन एनर्जी कैसी होती है? बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा देखभाल करने वाले होते हैं, परवाह करने वाले होते हैं, ऐसा। तो ये दोनों मिलके ये हो रहा है कि आपके पार्टनर ऐसे हो रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत प्यार है, मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, करती हूँ, पर मुझे रोका जा रहा है, मुझे रोका जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आगे बढ़ूँ कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कौन से रास्ता लूँ, कौन से एक्शन लूँ, क्या कहूँ, क्या बोलूँ। ये वाले दोनों मिलके हो रहा है, पर मेरे दिल में तो प्यार भरा हुआ है, मेरे
पार्टनर के लिए, ठीक है। इसके बाद टेम्परेंस, टेम्परेंस बैलेंस बताते हैं, ओके। टेम्परेंस बताते हैं कि बैलेंस करना, किस में बैलेंस करना, बैलेंस करना जो आपकी सिचुएशन है उसमें बैलेंस करना, उसमें पीसफुली हैंडल करना, पेशेंस रखना, ठीक है। और रिलेशनशिप्स को, ठीक है, एक दिल दिल से फील करना, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये आपके पार्टनर के कार्ड है। इसके साथ देखती हूँ क्या आया। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कहते हैं बहुत ज्यादा दुखी हो जाना, बिट्रेयल फील करना कि मेरे साथ तो बिट्रे हुआ है। एकदम करवाहट, बहुत करवाहट, बिट्रेयल, फेलियर, फील मतलब ऐसा है कि मैं प्यार में फेल हो गया, ऐसा वाला, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बस मेरा खत्म हो गया है, मेरे रिश्ता, मेरा प्यार खत्म होना, ये वाला फील करना। पर इसके साथ ये कार्ड आने का मतलब है कि ये वो फील तो करते हैं, पर वो चाहते हैं बैलेंस आए, पीस आए, ठीक है ना। रिलेशनशिप मतलब जो है वो सोल टू सोल हो, और मतलब इस तरीके से फील कर रहे हैं कि बैलेंस फिर से ठीक हो जाए और बहुत पीसफुल एक रिलेशनशिप फिर से बन जाए, जिसमें दोनों बैलेंस करें, ओके। दोनों तरफ से ही ये चीजें हो, अच्छाइयाँ, ये वाला, ये दोनों मिलके। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स डिफीट मतलब एक ऐसा ऐसी कार्ड है जिसमें एग्रेशन, गुस्सा आना, एब्यूसिव, किसी को थोड़ा रूड बोलना, ठीक है, ये वाली कार्ड है। अब देखते हैं इसके साथ क्या है। सिक्स ऑफ स्वर्ड्स, ओके। वो ये एनर्जी फील करते हैं कि हो सकता है उनको ऐसा फील कर रहा है कि मैंने तो रूड बिहेव करी है, मेरे वजह से ये सब हुआ है, और उनको रियलाइजेशन है। पर वो चाहते हैं विक्ट्री, जीत चाहते हैं, मतलब एक पॉजिटिव जीत चाहते हैं। किसमें जीत चाहते हैं? प्यार में, उनके अंदर है, ये फीलिंग्स है। और ये भी इस कार्ड, ये भी हो सकता है कि वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये बिहेवियर बैड बिहेव हुआ है, मेरे साथ रूडनेस हुआ है, मेरे साथ रूड बिहेव किया गया है, एग्रेशन मेरे साथ हुआ है, ये वाला फील करना। ये आप अलग अलग, कैंसर, कर्क राशि के लिए अलग अलग बात होगी। आपको पता होगा कि क्या हुआ था, किस वजह से हुआ, क्या, कौन जिम्मेदार है ये नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट के, ओके। पर आपके पार्टनर के दिल में विक्ट्री है, वो चाहते हैं, ये अभी भी वो चाह रहे हैं आपके साथ वो हो और ये प्यार की जीत हो, ओके। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि बैलेंस, लेन देन, मतलब जितना मैं दूं उतना ही तुम दो, मतलब इस बैलेंस में कमी ना हो, मतलब प्यार जितना मेरे से है उतना ही तुमसे। या तो ये सोच रहे हैं कि जितना मुझे प्यार, मैं भी इस प्यार में, अगर उनकी कोई गलती होगी, वो अगर टाइम नहीं देते थे या वो कुछ रूड बिहेव करते थे, अब वो चेंज हो रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे, यस, हाँ, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं होना चाहिए। मैं अब गिव एंड टेक, लव में गिव एंड टेक पूरी तरीके से मैं कायम रखूंगी, ओके। वो अब चाहते हैं कि दोनों ही मिलके ये रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे, ये उनके अंदर है। फोर ऑफ कप्स ये कहते हैं कि प्यार का मिसिंग फील करना, वो अपनी जिंदगी में बहुत मिस कर रहे हैं आपको, इतना मिस कर रहे हैं कि वो ये देखिए, यूनिवर्स कह रहे हैं कि न्यू लव आपके दरवाजे पे है, नया प्यार हो सकता है। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नया रिश्ता ला के देता हूँ, जिसके साथ आप थे उनके साथ आप दुखी हो रहे हो, मैं आप तुम्हें नया लेके देता हूँ। वो उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, जैसे कि उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको सिर्फ वही प्यार चाहिए जिस प्यार में वो थे, जिस प्यार में, प्यार को वो फील कर रहे थे, मतलब जेमिनाई के साथ जो प्यार का, तो वही वो चाहते, जेमिनाई को ही चाहते वो। ये कार्ड ये बताता है, मैं ये कह रही हूँ। तो वो बहुत दुखी है, अब उनको समझ आ गया, अब वो बैलेंस करेंगे।
ये उनकी एनर्जी है। ओके, नेक्स्ट है जस्टिस। वाओ, जस्टिस चाहते हैं। जस्टिस मतलब जो भी हुआ है, अब वो लीगली हो चाहे जैसे भी हो, मतलब अगर आपके आपके केस लीगल, मतलब कोई मतलब ऐसा कुछ लॉ के थ्रू, लॉ के पास चला गया ऐसे कि कोर्ट केस बन गया है, अगर मैरिड कपल है आप लोग, तो अगर कोर्ट केस चल रहा है तो उसी की बात करते हैं जस्टिस। मतलब आपकी तरफ, क्योंकि देखिए वो जस्टिस चाहते हैं, ये आपके पार्टनर पार्टनर जस्टिस चाहते हैं, पर ऐसा नहीं कि वो प्यार से दूर रहने की जस्टिस चाहते, क्योंकि कार्ड ऐसा बोल रहे हैं वो आप ही से प्यार करते हैं, वो आप ही के साथ रहने की जस्टिस चाहते हैं। ठीक है, इसके साथ है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है माय डियर कर्क राशि, कैंसर, जो पेंटिकल कहते हैं कि मिल के ग्रो करना। वो चाहते हैं हमें हमारा प्यार की जीत हो, ये जीत के कार्ड भी आया था, हमारे प्यार की तरफ जस्टिस आए और हम दोनों मिल के इसको ग्रो करेंगे। ये आपकी एनर्जी अब तक के आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, ये आपको समझ आ गया। जो अब कई बार आप जैसे हम दूर रहते, बात कर नहीं करते या बहुत कम बातें करते, तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे पार्टनर के दिल में चल क्या रहा है, तो आपको समझ आ गया। विश फुलफिलमेंट, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, वो आपको दिल से चाहते थे हमेशा, और वो यही आपका, आप ही उनके विश थे, आप ही उनके विश हो। पेज ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ लव के एक फिर से वो जगाना चाहते हैं, वो चाहती हैं कि फिर से जग जाए प्यार। सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं लड़ाई, सॉरी, सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहते हैं कि जगह नहीं मिल रहा, जगह बनाना। ये जो पर्सन है ना, ये इतने सारे, जैसे इसको क्या बोलते हैं, खूंटी बोलते हैं, ये वॉन्ड्स है एक्चुअली, जो वो नहीं लगाते, जो बेड़ी, जो बाउंड्री लगाते हैं ताकि गाय बकरी ना आए ऐसे गार्डन में करते, इस टाइप का आप समझ लो। पर ये वो अपने ही जगह नहीं मिल रहा अपना लगाने के लिए, ये बहुत सारे लोगों ने लगाया हुआ है, अब इसको अपनी जगह नहीं है। पर ये कह रहा है, ये कार्ड ये कहता है कि जितने भी लोगों ने, मैं जस्ट इसी कार्ड की वो करना चाहूंगी, एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि ये सपोज ये सारे लोग इनके प्यार में बाधाएं डाल रहे हैं ताकि ये आपकी तरफ बढ़े ना, ये, और ये एक्शन का कार्ड है, आपकी तरफ बढ़े ना। पर ये कह रहा है मैं तो बढ़ के दिखाऊंगा, मैं तो कुछ भी, कितने बाधाएं आप लोग सब मिलकर डाले, मैं तो आगे बढ़ूंगा। ये कोई लोग भी बोल सकते हैं, कोई एनर्जीज भी बोल सकते हैं कि ऐसे कोई एनर्जीज हो सकता है उनके मन में हो कि ये सारे ख्याल कि बहुत सारी बाधाएं हैं, मैं कैसे आगे निकलूं, कैसे मेरे लव के पास पहुंचूं, मैं कैसे, मैं जमीनाई के, सॉरी आई एम सो सॉरी प्लीज, कैंसर के पास पहुंचूं, कैसे पहुंचूं मैं, वो अपने अंदर भी द्वंद्व हो सकते हैं। पर वो फिर दूसरा साइड उनका ये चाह रहा है कि नहीं, मुझे ये सारे नेगेटिविटी को जीतना है, मुझे उनके पास पहुंचना है, ऐसा। ठीक है, ये फोर ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, साथ रहना, ठीक है, ये बात कहते हैं। सेलिब्रेशन, ऐसा कुछ हो, वो चाहते हैं कि सेलिब्रेशन हो। एट ऑफ मैन, काफी सारे अच्छे कार्ड्स हैं माय डियर, आपके तो पार्टनर बहुत अच्छे दिल दिमाग के हैं, फिर ऐसे सिचुएशन नहीं आना चाहिए, है ना, कि मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई हो माय डियर कैंसर, क्योंकि रीडिंग आपकी है तो आप ही रीडिंग उनको शेयर कर देना, ठीक है। सो एट ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं मेहनत करना, वो मेहनत करना चाहते हैं सेलिब आपके साथ शादी करने के लिए, साथ रहने के लिए, ठीक है। और वो अपने से ही लड़ रहे हैं या दूसरों से लड़ रहे हैं ताकि उनकी जीत हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, वो आपके शुरुआत करना चाहते हैं। पेज मतलब शुरुआत, ठीक है, वो आपकी तरफ एक शुरुआत करना चाहते हैं फिर से। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर किस वजह से, या आप दोनों के लव जो रिलेशनशिप जो दूर दूर हो गया है, नो कांटेक्ट में चला गया या नो कांटेक्ट में चला गया, इसकी वजह क्या है, दे ढूंढते हैं वजह, ये कार्ड बताएगी हमें। ओके, बने रहिएगा। अगर मेरी रीडिंग आपको पसंद आई प्लीज लाइक करिए,
प्लीज़ प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एक्चुअली आपको मेरी रीडिंग में जो आया वो कितना अ, मतलब रेजोनेट हुआ है आपके लव लाइफ में। ओके, प्लीज़ आप लिखिएगा। अगर आपके पार्टनर के साथ शेयर करने का मन है तो आप शेयर कर दीजिएगा, और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। गिफ्ट, पहला कार्ड गिफ्ट, कोई ऐसा गिफ्ट, ऐसा क्या गिफ्ट है, मैं अब देखती हूँ, जोड़े में रीडिंग करती हूँ मैं तो। थॉट्स, ऐसा कोई थॉट्स जो गिफ्ट्स के थॉट्स, क्या ऐसा कोई एक वुमन आप देख रहे हो, ऐसा कोई वुमन ऐसा है उनके सोच में, क्या कोई थर्ड पार्टी, कोई ऐसा है, कोई एक्स्ट्रा, कोई अफेयर की बात हो रही हो, ये हो सकता है। वो किसी और, किसी पर्सन, ये जेंडर में मत जाना, ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हो सकता है कि वो किसी, या आप, या तो वो या तो, क्योंकि ये दोनों का ही एनर्जी आएगी। दोनों ने किसी पास्ट जिसके साथ वो रिलेशनशिप में थे उनके बारे में हो सकता है कुछ उन्होंने किया है। थॉट्स बोल रहे हैं कि सोच रहे हैं, सोचते थे, और उनको शायद कोई गिफ्ट दी होगी। ये अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग बात होगी, जिसको आपको पता चल गया और फिर इसमें प्रॉब्लम आई। हो सकता है ये भी हो सकता है ये भी हो, कोई भी गिफ्ट उन्होंने आपको दिए जो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और कोई गिफ्ट दिए जो आपको पसंद नहीं आई, और वो गिफ्ट ही लड़ाई का वजह बनी, है ना। छोटे से भी कई बार बड़ा हो जाता है लड़ाई। जुडिकेशन, देखिए ये भी लॉ का मामला है, कोर्ट का मामला है, तो पीछे भी जस्टिस आया था, जो भी कोर्ट का मामला है, ठीक है। और अगला कार्ड है चाइल्ड। देखिए कोई इनोसेंट चाइल्ड मतलब एक मैं आपको दोनों मिलके बताती हूँ। कोई प्रॉब्लम बच्चा हो सकता है, कि जैसे कई बार ऐसे होते हैं ना, दोनों कपल में, जो मैरिड कपल में लड़ाई हो जाती है कि एक को बच्चा नहीं चाहिए, अभी एक को बच्चा चाहिए, उसी को लेकर के मनमुटाव हुए, उसको लेकर के लड़ाई झगड़े हो गए, फिर थोड़ा सीरियस केस बन गया, ये भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है बच्चे जो है ना, इस रिलेशनशिप को कोई और हो सकता है, किसी और का बच्चा वो वजह बन गया, कोर्ट तक चला गया, है ना। ये सब है, कोई बच्चे रिलेशनशिप में है ये बता रहे हैं। और जुडिकेशन ये बताता है कि कोर्ट तक चले गए, मतलब ये वाला रिश्ता कोर्ट तक चला गया, किसी किसी के हो सकता है ना, जो मैरिड कपल हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि चाइल्ड जैसा कोई बिहेवियर के वजह से सीरियस ऐसे वो कुछ लड़ाई हो गया, कि आपने कुछ, या आप दोनों में से किसी एक ने, या आप दोनों में कि सीरियसनेस नहीं दिखाया रिश्ते में, कि भाई जैसे बच्चों जैसे क्या कहते हैं ना हम कभी कभार, कि क्या बच्चों जैसे हरकतें कर रहे हो, सीरियसनेस कब लाओगे रिश्ते में, ये वाला भी बोलता है, ठीक है। तो सीरियसनेस ना आने के वजह से भी हो सकता है ऐसा हुआ। हाई ऑनर ऐसा होता है कि कोई मेन पर्सन फैमिली के, ऐसा कम्युनिटी, कोई घर में, आप बताती हूँ मैं, कोई घर में हो सकता है आपके या आपके पार्टनर के कम्युनिटी, बोलते हैं कास्ट कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं, हो सकता है आपके पार्टनर अलग कम्युनिटी से बिलोंग करे, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाई ऑनर कहते हैं घर के जो बड़े हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, ठीक है। ऐसा किसी का दखल देना इस रिश्ते में, वो भी हो सकता है। अलग अलग कैंसर की अलग अलग बात होगी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, तो हम इस तरीके से आप देख लेना। फैमिली रूम, देखिए कम्युनिटी, फैमिली रूम, फैमिली तो इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर कैंसर की, मुझे ऐसा लग रहा है, जिनकी शादी हो गई या तो जिनकी शादी हो नहीं पा रही है, हो सकता है फैमिली वाले हो, ठीक है। कॉफिन, कॉफिन कहते हैं कि डेड एनर्जी, मतलब खत्म हो जाना, मतलब फैमिली चाहते हैं कि खत्म हो जाए ये रिश्ता, ऐसा भी हो सकता है। ग्रेट फॉर्च्यून, एक अच्छा
ग्रेट मतलब बहुत बहुत बड़ा, फॉर्च्यून मतलब जो फ्यूचर है, भविष्य है, ठीक है, लक है, ग्रेट फॉर्च्यून। पर ग्रेट फॉर्च्यून है, ठीक है, आप दोनों के यहाँ तक काफ़ी है। तो आप देख लेना किसी के क्या क्या हो रहे हैं, पर आपके पार्टनर के एनर्जीज एक्सीलेंट है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। अलग अलग कैंसर के लिए अलग अलग बात होगी, ध्यान रखना, देख लेना। अगर आपको ऐसा फील हो कि यस मेरा पार्टनर तो मुझे प्यार सच में करता है, तो प्लीज़ आप उनके बारे में थोड़ा सोचिएगा। वो दुखी है बहुत और आपके नज़दीक आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं। ओके, आप देखेंगे आपके पार्टनर के मन में कि क्या क्या मैसेजेस है, क्या वो आपको बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं, क्या वो आपको मैसेज देना चाहते हैं जो दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है माय डियर कैंसर, मैंने नवंबर मंथ के जनरल रीडिंग करी थी, पूरी नवंबर मंथ के, कि नवंबर मंथ में आपके साथ क्या क्या हो रहा है। ठीक है, वो रीडिंग में भी आपको पता लग जाएगा कि आपके ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आगे क्या फ्यूचर दे रहा है। उसमें काफ़ी आपको 70-80% या 100% क्लू मिल जाएगी शायद। प्लीज़ आप देखिएगा। ठीक है, पहला मैसेज डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, ठीक है, वो एकदम डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं। वो आपको बोलना चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो गए, वो ब्रोकन फील कर रहे हैं, वो टूट गए हैं, खत्म हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं दूरी ना सहा जाए, है ना, ऐसा वाला फीलिंग। आप देखिए कांच का जो बाउंड्री, एक शीशा या दरवाजा थी जो टूट चुका है, तो वो कह रहे हैं कि वो टूट गए हैं, बिखर गए हैं। वो ये आपको बोलना चाहते, त्राश भी सेम बोलते हैं कि ऐसा फील करे जैसे कि उनको निचोड़ कर खत्म करके फाड़ फूड़ के, जैसे हम कोई कागज जो हमें जो जरूरत नहीं होती है हम उनको डस्टबिन डाल देते हैं, उसको ऐसे त्राश करके, ऐसे क्रश करके या फाड़ कर फेंक देते हैं। वो खुद को ऐसे ही फील कर रहे हैं, उनको फेंका गया है। हाय, वो बहुत दुखी है, वो बाप रे, डोंट वांट टू हर्ट। वो कहते कि मुझे और दिल मत दुखाओ, मुझे और दुख नहीं कैरी, मैं नहीं सह पा रहा हूँ या पा रही हूँ दुख। मैं खत्म हो रहा हूँ, ये ऐसे हैं। हाय, लव स्टोरी वंस अपॉन अ टाइम, वो बहुत ज्यादा ये फील करे हुए मैसेज आपको बोलना चाहते हैं कि हमारे अंदर जो एक कभी जो लव था, जो हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे, वो स्टोरी सोच सोच के वो हार्ट वो दुखी हो रहे हैं। प्लीज जमिनाई, ये आई एम सो सॉरी, बार बार ये इसके पीछे ही ना मैंने जमिना की रीडिंग करी थी। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज 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 यूनिवर्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लीज करेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। माय डियर कैंसर, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। वो आपको ये बोलना चाहते हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। एक्सपेक्टिंग न्यू बिगिनिंग, ओ माय गॉड, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई शुरुआत हो आप दोनों की। ठीक है, और आपकी तरफ वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। आई हेट नथिंग अबाउट यू। वाओ, मैं आपसे ज़रा भी नफरत नहीं करता, आपके किसी भी चीज़ से मुझे कोई नफरत नहीं है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। बस शुरुआत हो जाए, मुझे आपसे बहुत प्यार है, उनकी तरफ से मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, ये कार्ड बोल रहा है, मैं नहीं, एक्चुअली डिवाइन यूनिवर्स बोल रहा है कि वो बहुत टूट चुके हैं, वो और नहीं कर पा रहे हैं, ये सिचुएशन हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, और आगे ज़्यादा कुछ ना बिगड़ जाए, प्लीज़ संभाल लीजिए। नवंबर मंथ में आप दोनों के ऐसी हालत है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। ये तो सिचुएशन बहुत कठिन हो गया है, अब क्या हो रहा है। कभी ये लव वाला ना मैं लास्ट में भी पढ़ती हूँ, कभी पहले भी पढ़ लेती हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ओके माय डियर कैंसर, कर्क राशि के फ्यूचर क्या नवंबर मंथ में। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट। कैंसर के लिए नवंबर मंथ जो नो कांटेक्ट में है या लो कांटेक्ट में है, आप बताइए उनके क्या होने जा रहा है। ओके, एक मिनट।
कार्ड काट लिया है मैंने। फर्स्ट कार्ड, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो ब्लॉक बताते हैं, मतलब कोई समझ नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। विक्टिमाइज्ड मतलब अपने आप को, खुद को एक ऐसा फील करना कि मैं असहाय हूँ, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मेरे सारे इमोशंस सब कुछ ब्लॉक हो गया है। क्योंकि ये दिमाग, स्वर्ड्स वैसे दिमाग होते हैं। द टेम्परेंस, बैलेंस चाहते हैं। टेम्परेंस होते हैं बैलेंस्ड एंड ब्लिसफुल लव। बैलेंस्ड एंड ब्लिसफुल लव ये कहते हैं माय डियर कैंसर, कर्क राशि, कि आप दोनों बैलेंस कर रहे हो, सारे ब्लॉकेज और सारे प्रॉब्लम्स आप दूर कर रहे हो, और बातचीत के द्वारा, कन्वर्सेशन के द्वारा, और आपके दोनों में बैलेंस आ रहा है और आप दोनों ब्लिसफुल लव फील कर रहे हो। यस, वेरी गुड। नाइट ऑफ कप्स, अट्रैक्टिव एंड ड्रीमी लव। आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। वाओ, अट्रैक्ट हो रहे हो। एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, बहुत ट्रुथफुली, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स कहते हैं बहुत सत्य की बात करता है, जरा भी छल कपट नहीं है, जिसमें टोटली ट्रुथ है, इंडिपेंडेंट है, कोई दखल नहीं दे सकता ऐसा, कोई किसी की बात ना सुनना, सिर्फ अपनी बात सुनना, ऐसे हैं। रिजर्व्ड लव, वो अपने, आप दोनों बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो और ड्रीम कर रहे हो, ड्रीमी लव, दोनों एक दूसरे के साथ ड्रीम कर रहे हो। ओके, अब देखिए सेवन ऑफ वंस। सेवन ऑफ वंस ये कहता है डिफेंसिव एंड असर्टिव लव। देखिए ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड है कि आप दोनों जितना भी अब तक इन्वेस्ट किए थे लव में, आप दोनों उसी उन इन्वेस्ट को रक्षा कर रहे हो। आप ऐसा कर रहे हो कि दोनों जो हमने किए हैं एक दूसरे के लिए, वो खराब नहीं होना चाहिए, वो वेस्ट नहीं जाना चाहिए, उसको हमें वो हमारे लिए एसेट है, उसको हमें उसके बलबूते पे हमें आगे हम दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन लेंगे। द जजमेंट, यस, चैलेंजिंग एंड कार्मिक लव, मतलब आप दोनों ऐसे कर रहे हो। जजमेंट मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ खुल के। जजमेंट ऐसा होता है कि आपने, या तो आपके पार्टनर ने, आप दोनों ने या तो दोनों में से किसी एक ने, आपने मैनिफेस्ट की थी भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, यूनिवर्स से, डिवाइन से, के स्पिरिट से, कि हमारा प्यार हमें वापस ला दो प्लीज, ऐसा वाला हो सकता है। तो किया था। अब ईश्वर कह रहे हैं कि ओके तथास्तु, आप दोनों को हम मिला देते हैं, ये डिवाइन कह रहा है, ये वाला कार्ड ये कहता है। और सेवन ऑफ वांड्स कहते हैं दोनों मिल रहे हो भगवान के, गॉड के, अल्लाह के, डिवाइन के आशीर्वाद से, डिवाइन आपको मिला रहे हैं। और सेवन ऑफ वांड्स, आप उस जो मिल रहे हैं उसको आप एंजॉय कर रहे हैं, और पीछे जो आपने दोनों एक दूसरे के साथ जो आपने टाइम दिया था उसको आप सेव कर रहे हैं। जो प्यार है उसको आप सेव कर रहे हैं, उसको आप मद्देनजर रखते हुए आप दोनों एक दूसरे के प्रति एक्शन ले रहे हैं। एट ऑफ वंस, एट ऑफ वंस कहते हैं कि बहुत फास्ट, ये आपके पार्टनर के एनर्जी में एट ऑफ वंस आए थे, बहुत फास्ट वो चाहते हैं बहुत जल्दी। मैं अपने, उनकी एनर्जी ऐसी थी कि मैं बहुत जल्दी मेरे पार्टनर के पास पहुंच जाऊं, मेरे कैंसर के पास पहुंच जाऊं, और मैं उनको बोलूं मैं कितना तुम्हें प्यार करती हूँ, ऐसा वाला ये दोनों कार्ड आए थे। तो ये कार्ड भी वही बोल रहे हैं कि आप दोनों बहुत जल्दी ऑब्सेस्ड, मतलब एकदम, ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं एक दूसरे को, बगैर मतलब छोड़ नहीं पा रहे हैं दोनों एकदम। आप देखिए ना, दोनों एक दूसरे को पता नहीं क्या खिला रहे हैं, देखो, कि मिलके जो है ना, इतना प्यार के, बहुत अच्छा, वेरी गुड। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यस, किंग ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं एस्टेब्लिश्ड एंड रिलायबल लव। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं वाइज, मतलब एक, मतलब प्यार, हर चीज स्टेबिलिटी, मतलब वो आप दोनों एक दूसरे के तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये आगे बढ़ रहे हो, स्पीड से आगे बढ़ रहे हो। और ये पेंटिकल्स कहते हैं कि और एबंडेंस के साथ, मतलब कंक्रीट
एकदम मतलब ठोस के साथ आगे बढ़ रहे हो, जो कि कभी नहीं अलग होंगे, ऐसा वाला ये कार्ड है। अब हम देखेंगे आप दोनों के ये बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करते हैं कि मतलब बैलेंस आना प्यार में। अब आप दोनों के नवंबर मंथ पे बैलेंस आ रहे हैं, ठीक है। और ओह, 3 ऑफ वंस, जितना पीछे था, आपको मैं बात बताऊं, जो बहुत ही, मैं जो जानती हूँ, मैं बहुत साइकोलॉजिकल बातें, मैं बुक्स पढ़ती हूँ या ऐसे मैं मतलब अम, मैं काफ़ी ऐसे लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं। और क्योंकि मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरे साइकोलॉजिस्ट, मेरे काफ़ी टीचर्स के साथ मेरा उठना बैठना रहता है। तो मैं काफ़ी ऐसे ऑडियोज़ में सुनती हूँ, जो यूट्यूब में आप भी सुनिएगा। क्या होता है, कभी ना कोई रिलेशनशिप में अगर दूरी आ जाए, पर दोनों में बहुत प्यार है, पर दूरी आ गया, तो उसके बाद अगर दोनों मिल जाते हैं ना, तो पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है वो लव। पहले जितना था, अगर पहले 5 था, नंबर 10 में से 5 था, अब पूरा 10 हो जाता है। जितनी कमी थी पूरा जगह, फिर दोनों रियलाइज कर लेते हैं दोनों के लव को, दोनों के ज़रूरत को। तो ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि पहले जितना था उससे भी आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है। ये 6 ऑफ स्वर्ड्स ये कहता है कि दोनों मिलके दूरी को खत्म कर रहे हो। ये दोनों देखो, दोनों दूरी दूर दूर है, बीच में ब्रिज टूट गया है, ओप्स सॉरी, बीच में टूट गया, वो कह रहे कि दोनों ब्रिज को ब्रिज बना रहे हो। एक्सीलेंट, ताकि दोनों नजदीक आ सको। यस, बहुत अच्छा माय डियर कैंसर, कर्क राशि। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ओके। और मेरी तरफ से आपके लव लाइफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और ब्लेसिंग्स भी। माय डियर कैंसर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे। अगर आपको कुछ गाइडेंस मिली, कुछ वैल्यू मिले, तो प्लीज़ आप इसको हेल्प लीजिएगा आप, ठीक है। और जो जनरल रीडिंग मैंने आप लोगों के लिए की है नवंबर मंथ के लिए, उसमें आपको काफ़ी क्लू मिल जाएगी, आपकी और आपके पार्टनर की, दोनों की देख लेना, ठीक है। ये नो कांटेक्ट वाले पार्टनर की भी देख लेना, आपकी अपनी भी, और जनरल जो मैंने दिया है वो भी देख लेना। और लव रीडिंग मैंने ऑलरेडी कर चुकी हूँ, वो भी देख लेना, क्योंकि दोनों मिल गए तो इसके बाद तो लव रीडिंग की जरूरत पड़ेगी आपकी, तो मैंने वो अपलोड कर चुकी हूँ। और तो आप देख लेना। थैंक यू सो मच, लव यू, थैंक यू, बाय।